हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन, इंग्लिश फैकल्टी एंड एमडी सिलेक्शन गुरुकुल एकेडमी हिसार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है रेलवे की भर्तियां। ठीक है, अगर आपने 12th की है या ग्रेजुएशन की है तो अब जो है रेलवे बम्पर भर्तियां निकालने वाला है, जो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन सी भर्तियां रेलवे अभी निकालने वाला है? तो जुलाई और सितंबर के बीच में रेलवे ने एक तो मोस्ट फेमस एनटीपीसी की क्या निकालनी है, भर्तियां निकालनी है। और एनटीपीसी की जितनी भी भर्तियां हैं वो ग्रेजुएशन लेवल की और 12th लेवल की बेसिकली होती है, जो कि आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर इंजीनियर की और पैरामेडिकल ऑफिसर्स की कैटेगरी की अलग अलग जो भर्तियां हैं वो भी रेलवे के अंदर निकलेगी। ठीक है, अब अगर आपने सिर्फ 12th की है तो 12th के बाद आप कौन कौन से जो पोस्ट हैं या जॉब है वो ले सकते हैं रेलवे के अंदर। तो सबसे पहले है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये एक जॉब है जो आप रेलवे में ले सकते हैं। इसके बाद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये पोस्ट भी आप रेलवे में ले सकते हैं। ट्रेन क्लर्क, ठीक है, टीसी की जॉब, जो सबसे ज़्यादा फेमस जॉब है 12th के बाद, ये भी आप क्या कर सकते हैं, रेलवे के अंदर ले सकते हैं। और जूनियर टाइम कीपर, तो ये कुछ 4-5 पोस्ट है जो 12th के बाद आप रेलवे में डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम के थ्रू। ठीक है, अब जो पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो क्या रहेगा? ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 2 टेस्ट होंगे, टेस्ट 1 होगा, टेस्ट 2 होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और उसके बाद आपका एक टाइपिंग होगा, क्लर्क वगैरह की जो पोस्ट है उनके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। और एक बाद में इनका छोटा मेडिकल होगा और बाद में क्या करा देंगे, फाइनल लिस्ट देके आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। ठीक है, एज वगैरह में क्या है, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती रहती है। ठीक है, और जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है अलग से, तो स्टेशन मास्टर में आपको एक 3rd एग्जाम और देना। वैसे तो कितने एग्जाम आपके पास कंप्यूटर बेस्ड 2 एग्जाम होते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर की अगर पोस्ट चाहिए आपको तो उसमें आपको एक 3rd एग्जाम भी बेसिकली देना पड़ेगा। जो CBT 1 होता है उसका क्या सिलेबस रहता है, उसमें जीके पूछी जाती है, मैथ और रीजनिंग। जीके, मैथ और रीजनिंग ही पूछे जाते हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, इन एग्जाम में इंग्लिश बेसिकली नहीं आती। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपना 1 होगा उसमें जीके के क्वेश्चन कितने आएंगे, 40 आएंगे, मैथ के 30 आएंगे और रीजनिंग के भी कितने आएंगे, 30 आएंगे। तो टोटल क्वेश्चंस अपने पास कितने आ जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके बाद होगा आपका CBT 2। तो CBT 2 में क्वेश्चंस जीके के 50 हो जाएंगे, मैथ के 35, रीजनिंग के 35, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। पहला क्वालिफाई होता है, दूसरे से आपकी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये है अपना एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, इन एग्जाम्स की, तो ऑफलाइन बैच सिलेक्शन गुरुकुल एकेडमी हिसार में शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन बैच आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ज्वाइन कर सकते हैं। जो एड्रेस है अपनी एकेडमी का ऑफलाइन का, वो ऋषि नगर हिसार के अंदर है। ठीक है, गली नंबर 2 में।